अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना होम टूर शेयर करूँगी और ये जो होम टूर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हमारा अपना घर नहीं है, ये बल्कि एक गवर्नमेंट फ़्लैट है। तो ये 2 मंजिला फ़्लैट बने हुए हैं और नीचे वाला फ़्लैट ना हमारा है। और मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो ये ना मतलब कि कोई 6 फ्लैट नीचे बने हुए और 6 फ्लैट ऊपर बने हुए हैं। तो जो हमारा जो है ये फ्लैट है मैं आपको दिखाती हूँ। ये सबसे पहले जो मेन डोर आ जाता है और ये भी है लकड़ी का। और ये जो फ्लैट है ना हमारे तकरीबन 40-45 साल पुराने फ़्लैट हैं और अब ना इस पर से ना मतलब कि इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। जितना मर्ज़ी इसको ठीक करवा लो ना तो इस तरह ही रहता है ये। तो सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सबसे पहले दरवाजे से अंदर आते ही हमने परिंदे रखे हुए हैं और ये बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक रखे हुए हैं हमने। और साथ ही ना आ जाता है टॉयलेट। और यहाँ पर कुछ भी इतना ख़ास नहीं है दिखाने के लिए, तो मैंने आपको बास्केट दिखा दी क्योंकि हमारे घर में ना जगह बहुत कम है, तो मैंने बास्केट इसलिए यहाँ रखी हुई है वॉशरूम के अंदर। तो सबसे पहले मेन दरवाज़ा जो है वो बंद कर देते हैं और मेन दरवाजे के पीछे जो सफाई का सामान है ना वो रखा हुआ है, जैसे कि झाड़ू, ब्रश और वाइपर वगैरह रखा हुआ है। और इसके साथ ही ना ऊपर है हमने यूपीएस लगाया हुआ है, तो और उसके साथ ही ना हमने बैटरी रखी हुई है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा यूपीएस और साथ में इसकी बैटरी रखी हुई है। और मेन दरवाजे से आते ही ना जो लेफ़्ट साइड है ना उस पर बाथरूम और वाशरूम आ जाता है और जो राइट साइड है ना वहाँ पर हमारा किचन आ जाता है। और ये आपको टॉयलेट दिखाया था और ये आ जाता है बाथरूम। यहाँ पर जी एक टब और बाल्टी रखा हुआ है नहाने के लिए और एक टोकरी लटकाई हुई है जिसमें ब्रशेज़ वगैरह और पेस्ट वगैरह रखते हैं। तो सबसे पहले ये बंद कर देते हैं और आपको देखिए मेन दरवाजे के साथ ही ना आपको लेफ़्ट तरफ ना आपको नज़र आएगा बाथरूम और वाशरूम और ये राइट साइड पर जो है किचन नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले लाइट ऑन कर लेते हैं। ये है कायदे-ए-आज़म के ज़माने का, आपको नज़र आ रहा होगा हमारा स्विच बोर्ड। और ये इस तरह ही है, जो स्विच बोर्ड ठीक नहीं थे वो हम लोगों ने ठीक करवा लिए, तो जो ठीक है ना वो वैसे ही चलते आ रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा चूल्हा, चूल्हे के बाद आ जाता है हमने छोटी सी शेल्फ डाली हुई है और शेल्फ के साथ ही हम लोगों ने शेल्फ के ऊपर 2 स्टैंड हैं और इसके में बर्तन वगैरह रखे हुए हैं और साथ ही हमने जो सिंक है सिंक हमने लगाया हुआ है। ये जो सिंक और ये शेल्फ है ना ये हम लोगों ने खुद ही लगाई है, वरना तो नीचे मतलब कि पहले जब हम शिफ्ट हुए थे ना तो सब कुछ मतलब कि नीचे बैठ के धोने बर्तन वगैरह धोने का सारा सिस्टम बना हुआ था। तो ये देखिए आपको दीवारें नज़र आ रही होंगी। ये जब हम लोग शिफ्ट हुए थे ना तो ठीक वगैरह करवाई थी, लेकिन अब फिर से उस तरह ही ये होता जा रहा है क्योंकि ये घर हो गए हैं बहुत पुराने। तो अब आप इनको जितना मर्ज़ी सही करवा लेना तो ये वैसे ही रहते हैं। और उसके साथ ही हमारे घर किचन के साथ ही मैंने मशीन अपनी ऑटोमेटिक मशीन जो है वो अटैच की और साथ ही मैंने ओवन रखा हुआ है। ये 3 जो शेल्फ सी बनी हुई है ना इसके बीच में मैंने अपना सामान रखा हुआ है क्योंकि कैबिन शैबिन तो है नहीं, तो सारे जो बड़े बड़े पतीले वगैरह हैं और कढ़ाइयाँ वगैरह वो ऊपर रखी हुई हैं और नीचे मिर्च मसाले के डब्बे और साथ में स्टेलाइज़र और मशीन वगैरह रखी हुई है और साथ में जी ओवन रखा हुआ है और यहाँ पर रोटी बनाने का जो सामान है वो रखा हुआ है। और ये जो साइकिल है ना ये भी हमने रखी हुई है किचन में क्योंकि यहाँ से बच्चे निकाल के ना बाहर चला लेते हैं। तो सामने आपको नज़र आ गया बाथरूम और टॉयलेट। तो ये इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है हमारा किचन और किचन का ये टूर है। और किचन आपको यानी कि बहुत हमारा कोई इतना कोई फैंसी किचन नहीं है, बिल्कुल आम सा किचन है। तो जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर बस इसकी दीवारें भी ऐसी ही हैं और जो इसकी जो फर्श है ना वो भी ऐसे ही है। तो यहाँ से चलते हैं सामने आ जाता है हमारा बेडरूम और जी राइट साइड पर आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम के पीछे ही ना आ जाता है हमारा स्टोर रूम। तो उसको वो भी कमरा है लेकिन हमने वो लास्ट वाले कमरे को ना स्टोर बनाया हुआ है। तो ये किचन और बाथरूम के ऊपर आपको गैलरी नज़र आ गई है। तो यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ।
इस रूम से जाने से पहले मैं आपको अपने बेडरूम का टूर करा देती हूँ। तो सबसे पहले जी जाते हैं बेडरूम की तरफ, और बेडरूम का ये सामने मेन दरवाज़े के सामने ही बेडरूम का दरवाज़ा आ जाता है। और यहाँ पर बच्चों की मैंने चप्पल्स वगैरह रखी हुई हैं, तो और बच्चे गए हुए थे स्कूल, तो मैंने कहा चले ना आपके साथ होम टूर शेयर कर देती हूँ। तो बेडरूम के दरवाजे से हम एंटर होते हैं तो जो राइट साइड है वहाँ पर मैंने एक छोटा सा मिरर लगाया हुआ है, और साथ में एक रैक रखा हुआ है, इसमें ब्रशेज़ वगैरह और छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो रखी हुई हैं। और नीचे कारपेट है, कारपेट के ऊपर मैंने शीट बिछाई हुई है, क्योंकि बच्चे जो है ना कारपेट ना बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं। और लेफ़्ट साइड पे ना एक चेयर है, चेयर के साथ ही एक छोटा बेड लगा हुआ है। यहाँ पर ये मेरी बेटी का बेड लगा हुआ है, यहाँ पर वो सोती है। और साथ में इसके ना कुछ स्टफ़ टॉय मैंने रखे हुए हैं थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए अपने घर को। तो यहाँ पर ये आपको स्विच बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ये ख़राब हो गया था, ये भी वैसे ही लगा हुआ था जैसा हमारे किचन में था, लेकिन ये ख़राब हो गया था तो हमने इसको पूरा ही ना उखाड़ के ना चेंज करवा दिया। और इस कमरे की ना वायरिंग भी पूरी हमने ना करवाई थी। तो यहाँ पर जी पेंटिंग वगैरह लगाई हुई है मेरी बेटी ने, और साथ ही इस बेड के ना कोई आपको यूँ नज़र आएगा, बेड के पीछे ही कुछ इस तरह से पेंटिंग वगैरह लगाई हुई हैं। और इसके साथ ही ना आपको छोटी सी एक बास्केट नज़र आ रही होगी, और बास्केट में गाड़ियाँ वगैरह बच्चों ने रखी हुई हैं ताकि यहीं से पकड़ के ना बच्चे खेल लेते हैं। और ये मोबाइल चार्ज पर लगाया हुआ है मैंने अपने हस्बैंड का। तो इसके बाद ही ये बेड के ना बिल्कुल ही ना सामने आपको नज़र आ जाएगा मेरा जो मतलब कि साइड पर ना साइड टेबल है, साइड टेबल पर एक बोतल पड़ी हुई है और दूध का डब्बा पड़ा हुआ है, ये यहीं पर ही रहता है। तो साथ में आ जाता है बेड, ये यहाँ पर हमने बिल्कुल दरवाजे के सामने बेड है, और साथ में इसकी जो सामने है ना ड्रेसिंग रखा हुआ है और एक साइड टेबल रखी हुई, क्योंकि अगर हम साइड टेबल को उस तरफ रख देते ना तो हमारे पास स्पेस बहुत थोड़ी है। तो हमने एक साइड टेबल को बेड के साथ रखा हुआ है और एक को सामने रखा हुआ है। तो साइड टेबल के ऊपर जो है ना हमने LCD लगाई हुई है, और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आपको फिर नज़र आ रही हैं। तो ये भी बस इसलिए रखी हुई हैं कि ये मेरे बेटे ना यहीं से खेल लेता है। तो यहाँ से आपको कुछ मेरे जो रूम टूर है ना, बेडरूम टूर आपको यूँ नज़र आ रहा है। जो कर्टन लगे हुए ना, यहाँ पर एक खिड़की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बिल्कुल मेन डोर के बिल्कुल सामने हमारा बेडरूम है। तो यहाँ से पहले मैं आपको यहाँ से पूरा टूर देती हूँ। ये हमारा छोटा सा घर है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप बेडरूम तो आपको फिर भी सही नज़र आ रहा होगा। इसकी दीवारें बिल्कुल तो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ हद तक काफ़ी हद तक माशाल्लाह ठीक है। लेकिन जो हमारा मतलब कि घर है ना बहुत पुराना है, तो इस वजह से प्लीज़ आप कमेंट्स में बुरा कुछ ना लिखिएगा। और ये जो खिड़की है ना, खिड़कियाँ इसके शीशा जो है ना वो तोड़ दिया था मेरे बेटे ने। तो यहाँ पर अब हम शीशा बिल्कुल नहीं लगवाएंगे, क्योंकि फिर तोड़ने का ख़तरा होता है। और यहाँ पर हम ना लकड़ी का जो है ना पीस फिक्स कर देंगे। और ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने गत्ते वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पर अब कूलर चलाने का भी मौसम आ गया, तो यहाँ से गत्ते हटा देंगे, और कूलर हमारे यहाँ लगा हुआ है खिड़की में, तो हम ये चला देंगे कूलर भी। तो इसको अब हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में ज़रूरत थी तो हमने सर्दियाँ ऐसे ही गुजार दी, लेकिन इंशाल्लाह अब इसको बिल्कुल ठीक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे नज़र आ रहा होगा आपको कि खिड़की खोलने के बाद कुछ जो रूम टूर है वो आपको ऐसे लगेगा। तो जी बस आप ना मेरी इस वीडियो के नीचे ना प्लीज़ अच्छे से कमेंट कीजिएगा, और ना मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे जो है वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल ज़रा ग्रो हो सके। तो उसके बाद आपको कुछ यूँ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से अब हम हो जाते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने शीट बिछाई है। यहाँ पर हम रूम से बाहर निकलते हैं, हम बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पर आ जाता है ड्राइंग रूम। यहाँ पर जी हस्बैंड अभी आए थे तो जूते रखे हुए उन्होंने। यहाँ पर एक स्टडी टेबल पड़ा हुआ है, स्टडी टेबल के ऊपर बच्चों के बैग रखे हुए हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के पेपर स्टार्ट हैं तो बच्चे बैग लेके नहीं जा रहे, तो यहाँ पर बैग रखे हुए थे। और ऊपर जो है एक कैलेंडर था, वो नीचे से तो मैंने कट कर दिया था, लेकिन ऊपर से ना अल्लाह ताला के नाम और आयतें वगैरह लिखी हुई थी, तो वो मैंने वैसे ही लगा के रखा हुआ है। और साथ ही आ जाता है एक स्विच बोर्ड, और ये हमें
लगाया था फ्रिज के लिए। और ये मेरी आ जाती है फ्रिज, हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और ये कमरा भी काफ़ी हद तक ठीक है। और ना आपको नज़र, इसके नीचे ना हमने ना शीट्स वगैरह लगाई थी, ये लासानी शीट इसको कहते हैं, तो वो लगवाई थी। लेकिन अब ना इसके बीच में ना दीमक आ चुकी है, तो ये अब हमने ना ख़त्म करवानी है इसको। तो यहाँ पर जी मेरा सोफ़ा लगा हुआ है। सोफ़े के ऊपर, सोफ़े के बैक साइड पे ना ये खिड़की थी, जैसे आपको शेल्फ नज़र आ रही थी ना किचन में, वैसे ही थी। तो हमने इसको कवर करके ना इसको ना अलमारी के तौर पे इसको यूज़ करना शुरू किया। कभी मैं आपको इसके अंदर भी दिखाऊंगी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसकी एक अलग सी वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर की है। और यहाँ पर 2 सीटर सोफ़ा रखा हुआ है, और 2 सीटर सोफ़े के ऊपर जो वाईफाई डिवाइस है वो रखी हुई थी, और ऊपर स्विच रखा हुआ था। इसकी भी हमने, इस कमरे की भी हमने वायरिंग खुद से ही करवाई थी। और यहाँ पर जो चेयर थी ना वो रखी हुई। तो ये आ जाता है, इसके साथ ही आ जाता है हमारा स्टोर में हमने रखी हुई है गाड़ी। और ये है पेटी के ऊपर हमारा जो पूरा सामान था ना, ये आपको पिछली वीडियो में नज़र आ गया होगा कि हमने इसकी सेटिंग चेंज की थी, लेकिन हो नहीं सकी। तो यहाँ पर सिर्फ हमने अलमारी रखी हुई है, पेटी, और साथ में मैंने अपना डिवाइडर रखा हुआ है, जो पिछली वीडियो में मैं लेके आई थी, तो इसकी सेटिंग की थी। तो यहाँ पर हमने डिवाइडर रखा हुआ है, यहाँ पर टेची हैं कुछ, वो भी मैंने ऊपर रख दी है। और काफ़ी हद तक जो सामान था ना वो नीचे था, तो अब हमने ना ज़्यादातर सामान ना पेटी के ऊपर कर दिया, क्योंकि थोड़ी सी नीचे स्पेस ना बच जाए ना, बच्चों की चीज़ें वगैरह जो रोज़ चलाने की है ना वो निकल आती हैं, आराम से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमारे बैक साइड का दरवाज़ा भी है, एक फ्रंट साइड पर है और एक बैक साइड पर है। तो बैक साइड का दरवाज़ा कुछ बंद कर ले तो इस तरह से नज़र आता है। तो वो इसका फ़र्श भी ऐसे ही है। तो जो बीच वाला रूम था ना, जो मेरा ड्राइंग रूम था, उसको हम बीच वाला रूम भी कहते हैं। और उसमें ना हमने कारपेट बिछाया। स्टोर में बिल्कुल भी हमने कारपेट नहीं बिछाया, क्योंकि स्टोर इतना यूज़ नहीं होता, बस चीज़ें वगैरह रखने के लिए और पकड़ने के लिए ऐसे कोई यूज़ करते हैं हम लोग इसको। तो ये था हमारा होम टूर। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये था हमारा गवर्नमेंट हाउस। तो यहीं तक की थी मेरी वीडियो। तो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।